आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम क्लासेज एस चिंटू कुमार में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है HCF, जिसे कहते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनफल। जो संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनफल होता है उसी को हम HCF कहते हैं। इसका एक और होता है, इसे अथवा करके लिखे हैं GCD का भी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और डिवाइजर माने भाजक। ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है उसे HCF कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा जो होती है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल होता है HCF कहलाता है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल होता है, गुणनखंड होता है, HCF कहलाता है। HCF जो होता है वह कई संख्याओं का एक कॉमन उभयनिष्ठ डिवाइजर होता है या फैक्टर होता है, मतलब उसका गुणनखंड होता है जिससे वह पूर्ण रूप से वो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। हर एक संख्याओं की एक खासियत होती है। जैसे एक हमारे पास है 12 संख्या, इसकी हर एक संख्या की क्या होती है, एक खासियत होती है। इसकी एक खासियत है, पहला फैक्टर, और दूसरा जो होता है डिवाइजर, मल्टीपल मतलब होता है गुणनफल, और डिवाइजर मतलब होता है गुणनखंड। हर एक संख्या के क्या होते हैं, दो गुण होते हैं या दो उसके अंतर्गत दो गुण पाए जाते हैं। एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणनफल। जैसे हम फैक्टर गुणनखंड को देखते हैं, इसको 12 को विभाजित करने वाली जो कॉमन रूप से विभाजित करती हो, तो 1 विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करेगा, और 6 भी विभाजित करेगा, और एक 12 विभाजित करेगा। यह सभी क्या हैं, 12 के गुणनखंड हैं। और 12 के मल्टीपल में 24, 36, 48, यह सभी क्या है, यह सभी 12 के गुणनफल हैं। जो इसकी खासियत होती है वह गुणनफल मतलब जो होते हैं HCF जो होते हैं गुणनखंड होते हैं, और जो LCM होता है वह गुणनफल होता है। HCF गुणनखंड होता है और LCM जो होता है वह गुणनफल होता है। HCF गुणनखंड होता है और LCM जो होता है वह गुणनफल होता है। LCM, इसके पहले हमने LCM की बात की थी। LCM जो होता है, जिन संख्याओं का LCM होता है उनसे वह पूर्णतया विभाजित होता है। LCM जिन संख्याओं का LCM होता है उनसे वह पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि HCF जिन संख्याओं का HCF होता है
उनको वह पूर्णतः विभाजित करता है। एलसीएम जो होता है, जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उनसे वह पूरे विभाजित होता है, जबकि एचसीएफ की खासियत है कि एचसीएफ जिन संख्याओं का एचसीएफ होता है उनको वह पूर्णतया विभाजित करता है, उनको पूर्णतया विभाजित करता है, उनको पूर्णतया विभाजित करता है। एलसीएम विभाजित होता है, विभाजित होता है, एलसीएम विभाजित होता है, जबकि एचसीएफ विभाजित करता है, विभाजित करता है। बहुत बड़ा अंतर आ गया इसमें कि एलसीएम जो होता है विभाजित करता है और एचसीएफ विभाजित नहीं, सॉरी, एचसीएफ जो होता है यह विभाजित करता है, एलसीएम विभाजित होता है। एचसीएफ विभाजित करता है, एलसीएम विभाजित होता है। सबसे बड़ा एचसीएफ जो होता है, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होता है, गुणनखंड एचसीएफ होता है। एचसीएफ या कहलाता है या होता है, कहलाता है। एचसीएफ जो होता है सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है। सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं आई और हमसे पूछने लगी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो वह संख्याएं हैं 36, 48, 84। 36, 48 और 84 ये तीनों संख्याएं आई और हमसे पूछने लगी कि हमारी एचसीएफ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो हमने इन संख्याओं से कहा कि तुम अपना फैक्टर बताओ जो तुम्हें विभाजित करते हो, कॉमनली विभाजित करते हो। तो इन्होंने बताया हमें 1 विभाजित करता है। इन तीनों को जो विभाजित करती होंगी संख्याएं उन्हीं को हम लिखेंगे। 2 भी विभाजित करता है इन तीनों को, 3 भी विभाजित करता है, 4 भी विभाजित करता है और 6 भी विभाजित करता है और 12 भी विभाजित करता है। हमने पूछा और भी कोई संख्या है जो इन तीनों मतलब आप तीनों को विभाजित करता हो, तीनों ने कहा नहीं। तो हमने बता दिया कि सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड होगा वही आपकी एचसीएफ की राजगद्दी पर बैठेगा। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 होगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 होगा। अब सवाल है एचसीएफ निकालते कैसे हैं। अब सवाल है एचसीएफ निकालते कैसे हैं। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, सवाल है एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक सरलीकरण और एक एलसीएम के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो पहले हम सरलीकरण के द्वारा बताते हैं। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं आई 92, 192, 48, 264। ये 3 संख्याएं आई और हमसे पूछने लगी कि हमारी एचसीएफ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो हमने इन संख्याओं से कहा, तो इसे पहले सरलीकृत कर लेते हैं। तो 192 का सरलीकृत करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 96, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 48, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 6, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड हैं। और इसे 48 को भी इसी प्रकार से कर लेंगे, 2 से डिवाइड करें 24 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर 264 को भी इसी प्रकार से 264 को फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे
तो आएगा आपका 132, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 66, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 33, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे 1 आया। यह सभी क्या है, सरलीकृत है। सरलीकरण के द्वारा इसे सरलीकृत किया जाता है। तो इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 192 बराबर यह कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6, फिर गुना का चिन्ह 3 कितना 1 है सिंगल, फिर उसके बाद 48 है 48 को लिखेंगे, इसमें कितने क्यों हैं 2 3 4 है तो 2 के पावर 4, फिर गुना 1 3 है 1 3 लिख देंगे। उसके बाद 264 का करेंगे 264 का करेंगे, इसमें 2 3 है तो 2 के पावर 3 गुना में 3 भी है गुना में 11 भी है। ये सभी क्या है इसके गुणनखंड है। अब गुणनखंड के रूप में इसे लिखेंगे तो देखेंगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3। एलसीएम में क्या था, जो सबसे बड़ी पावर घात थी संख्याओं की उसको लिखते थे, लेकिन एचसीएफ में जो है जो सबसे इसमें छोटी घात रहेगी इसके पावर वो लिखेंगे। तो 2 के घाते 6, 4 और 3 में सबसे छोटी घात है 2 के पावर 3 गुना में, उसके बाद यह 3 तीनों में कॉमन मिल रहा है तो 3 लिखेंगे, 11 नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़ देंगे। 2 का घन होता है 8 और 3 गुना में कर देंगे 8 भी 24। यह जो है 192, 48 और 264 का एचसीएफ कितना होगा 24 होगा। यह तो सरलीकरण का नियम है, इससे हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसे हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब इन संख्याओं का एलसीएम के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं उसे देखते हैं। तो 192, 48, 264, इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 96, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 132। फिर ये जो तीनों से विभाजित हो, जो तीनों को विभाजित करता हो उन संख्याओं को स्टार लगा लेंगे, उन संख्याओं को स्टार लगा लेंगे। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 48, फिर इसे करेंगे 12, फिर इसे करेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12 66 आया, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 2 से इसे 6 आया, इसे 2 से करेंगे 35 आया, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 आया, फिर इसे नहीं डिवाइड होगा ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे 6 आया, फिर 3, फिर उसके बाद 3, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, 3, 3, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 11, फिर लास्ट में इसे 11 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सभी क्या हो गए डिवाइड हो गए, खत्म हो गए। लेकिन इन संख्याओं को जो तीनों को विभाजित किया है उसे हम क्या करेंगे स्टार लगा देंगे। यह संख्या हो गया 2 और ये 3 संख्या इन तीनों को विभाजित कर रहा है, और इसमें जो है एक इसमें क्या है 3 भी है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। इन तीनों को क्या 6 को डिवाइड, 3 को डिवाइड और 33 को डिवाइड कर रहा है। 3 संख्याओं को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, 2 तिहाई 6 गुना 12, अब 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह 36 होगा। इन संख्याओं का जो एचसीएफ सॉरी 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 त्रिक 24। इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह 24 होगा। इन तीनों संख्याओं को यदि विभाजित करने वाला कोई सबसे बड़ा नंबर है तो केवल 24 है, जो इन तीनों को विभाजित करने की ताकत रखता है, जो इन तीनों को विभाजित करने की ताकत रखता है। संख्याएं और लेते हैं, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हैं 12,
15 और 12, 15 और 36 है। 12, 15 और 36 है। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसे हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व करेंगे। 12, 15, 36। इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। ये 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 को ऐसे उतारेंगे। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 आया। ये 15 नहीं डिवाइड होगा, वैसे उतार लेंगे। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आया। अब यह 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर 3 आया। तो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो इसे स्टार लगा लेंगे और इसे फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे। 1 आया, फिर उसके बाद 5 आया, फिर उसके बाद 1 आया, फिर उसे 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 1, 1, 1। लेकिन एक इसमें नियम कहता है जहां पर भी काटने पर यदि 1 नजर आ जाए उसी पर इसको छोड़ देना, उसके आगे कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और जो संख्या इन तीनों को विभाजित करेगी, 12, 15 और 36 तीनों को विभाजित करेगी, वही उसका क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। इसमें 3 केवल इकलौता है जो इन तीनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अतः इनका एचसीएफ 3 होगा। इनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ कॉमन जो होगा एचसीएफ 3 होगा। एचसीएफ 3 होगा। एक कॉन्सेप्ट है, देखेंगे इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक इसका कॉन्सेप्ट है कि ऐसी या एलसीएम हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ से विभाजित होता है। एलसीएम हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ से विभाजित होता है। जो एलसीएम होता है वह हमेशा दी गई संख्याओं के एचसीएफ से क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे मान लेते हैं x, y, z ये 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कुछ होगा बटे एचसीएम। ये 3 संख्याएं हैं x, y, z, इनका एलसीएम कुछ एलसीएम है और एचसीएफ इनको क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी प्रकार से एक हमारे पास सवाल है कि यदि 4 संख्याओं का एलसीएम 150 है, एलसीएम 150 है, तो एचसीएफ क्या नहीं होगा, कह रहा है यदि 4 संख्याओं का एलसीएम 150 है तो एचसीएफ क्या नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन है, पहला 50, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 25। इन चारों ऑप्शन में से यदि देखा जाए वह एचसीएफ बोल रहा है क्या नहीं होगा, तो हमने नियम पढ़ा है कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को क्या करता है, विभाजित करता है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाएंगे और एलसीएम से क्या करेंगे, भाग देंगे। एलसीएम में 50 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार जाएगा, ये तो डिवाइड हो गया। फिर 55 उठाएंगे, 150 में डिवाइड करेंगे तो 55 से यह भाग पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। अतः ये जो 55 वाला नंबर है यह इसका 150 का एचसीएफ नहीं होगा। 30 भी हो सकता है नहीं होगा, और 25 भी ये 150 को विभाजित करता है। अतः 50
30 और 25 इसके एचसीएफ होंगे, जबकि 55 जो है इसका एचसीएफ नहीं होगा।